Hello everybody, this is me Agnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Agnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and मैं एक टारो रीडर हूँ guys, मैं एक हीलर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. If you coming to my channel for the first time, I welcome you to my channel. Please make sure कि आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें ताकि आप ये देख सकें कि मैं क्या काम करती हूँ. ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम ट्विन फ्लेम रिलेशन की बात करते हैं, हम सोलमेट रिलेशनशिप्स की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट मनी, वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रीडिंग्स, वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. बिकॉज मैं एक कोच हूँ तो मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ. अगर आप अपनी ज़िंदगी में हाई वाइब्रेशन में रहना चाहते हैं, यू डोंट नो हाउ टू बेसिकली बी इन लव विद योर ओन सेल्फ. बिकॉज अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने से अनकंडीशनल प्यार करना चाहते हैं ना, यू नीड टू लर्न टू बी डिटैच्ड विद एवरीथिंग इन द लाइफ. बिकॉज आज मैंने एक बहुत ही अच्छा पोस्ट पढ़ा, वो मैं खुद अप्लाई भी करती हूँ अपनी ज़िंदगी में. मानती हूँ दैट इफ़ यू रियली वांट टू कंट्रोल योर ब्रेन, you have to be detached from outcome, detached from expectation, detached from anything. कहते हैं ना, जैसे कृष्ण भगवान की एक बहुत प्यारी सी कहावत है कि वो बोलते हैं तू कर्म कर, तू फल की इच्छा मत कर. सो डिटैचमेंट जब किसी चीज़ से आप करते हैं ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, आपको दुख नहीं होता. इंसान को दुख क्यों होता है? बिकॉज भगवान ने इंसान को इमोशंस दिए हैं एंड इंसान अपने इमोशंस की वजह से लोगों से, पैसे से, चीज़ों से, परिवार वालों से, सबसे जुड़ जाता है. तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं प्यार करने का सही तरीका होता है कि आप सबसे प्यार करो, बड़े लेवल पे करो. जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको प्यार करती हूँ, बट जब मेरी पर्सनल लाइफ की बात आती है ना गाइज, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मैं किससे बात करूँगी या नहीं करूँगी. बिकॉज मैं ये काम एज अ हीलर ऑनलाइन करती हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में मैं किसी इंसान को तभी आने देती हूँ जब मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई आए, अदरवाइज नहीं. इसको कहते हैं बाउंड्रीज होना, इसको कहते हैं डिटैच्ड होके लोगों से प्यार करना. अगर आप ये कर पाते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं. बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा मस्त रहेंगे, हैप्पी रहेंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पर्सनल नहीं लेंगे. ये कैसे किया जाता है मैं ये सिखाती हूँ. बिकॉज इसके लिए आपको हील होने की ज़रूरत होती है, आपके दिल को हील करने की ज़रूरत होती है. बिकॉज अगर आपका दिल हील होगा तो आपका शरीर हील होगा, आपका शरीर हील होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करेंगे. आप चीज़ों से, लोगों से, आउटकम से अटैच नहीं होंगे. जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी में अटैचमेंट को दूर कर दिया गाइस, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही चीज़ बोलता है कि आप मैनिफेस्ट करो, बिल्कुल दिल से करो, रोज करो, लेकिन आप जो आउटकम चाहते हो ना, वो भगवान जी को बता दो कि मुझे ये चाहिए. लेकिन आप रोज बैठ के उसका इंतजार मत करो कि ये कब होगा, ये अभी क्यों नहीं हुआ. बिकॉज मैंने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो में एक चीज़ बताई थी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि दो तरीके से आप अपने मैनिफेस्टेशंस को पाते हो. या तो आप मेहनत करो और पालो, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो, इंटेंशन सेट करो, रोज अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो एंड आउटकम को भूल जाओ. बिकॉज अगर आपने मांगा है तो वो आपका है. अगर हम ये कर लेते हैं ना, तो ह्यूमन लाइफ बहुत सिंपल हो सकती है. ओके, एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड माय बेबीज. यू गाइज मीन द वर्ल्ड टू मी. ऑलराइट, एंड मैं क्रिस्टल्स सेल करती हूँ. अगर आप क्रिस्टल्स खरीदना है, मुझसे क्रिस्टल्स भी बाय कर सकते हैं. क्रिस्टल्स मैं पेंडेंट के रूप में, ब्रेसलेट्स के रूप में प्रोवाइड करती हूँ. अगर आप चाहें तो वो मुझसे ले सकते हैं. आई एम नॉट वेयरिंग माई क्रिस्टल्स टुडे, बट इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय इट. बट ये ओनली इंडिया के लोगों के लिए अवेलेबल है. बाहर के लोगों के लिए अभी मेरे पास में फैसिलिटी नहीं है दैट आई कैन कुरियर एनीवेयर आउटसाइड इंडिया. अगर आप इंडिया के बाहर से भी मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में रीडिंग सुनते हैं, यू कैन फॉलो माई अदर चैनल विच इज़ बाय द नेम ऑफ अल्फा क्वीन. वहाँ पे मैं सेक्सुअल रीडिंग्स मोस्टली करती हूँ या ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक्स करती हूँ. इंग्लिश में आप वो देख सकते हैं. लेकिन अगर आप हिंदी सुनते हैं तो आप मेरे इस चैनल को देख सकते हैं. प्लस मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए यू जस्ट हैव टू रीच मी, लुक फॉर द प्राइस लिस्ट जो इस वीडियो के और हर वीडियो के नीचे होती है, एंड आप मेरे को पेमेंट कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड व्हाट एल्स. एंड जब मेरे चैनल पे 6000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आई विल गिव अवे फ्री रीडिंग्स टू 2 people, or maybe I'll come online as a live session and I will try and cover 20 people at least.
टू आंसर योर वन क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे 600 फॉलोअर्स हो, 6000 फॉलोअर्स हो। एंड जो लोग मेरे पुराने चैनल से मेरे इस चैनल पे भी मेरे साथ इस जर्नी में हैं, आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, सो यस, मैं एक और चीज़ बताना भूल गई, मैं ट्विन फ्लेम की कोच पे हूँ। अगर आप ट्विन फ्लेम डायनामिक में हैं, आप रनिंग चेजिंग फेज में हैं, आपको नहीं पता कि आप क्यों भाग रहे हैं, आपके पीछे कोई क्यों भाग रहा है, आप किसी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट रनिंग आफ्टर एनीथिंग। एज आई जस्ट टोल्ड यू, इफ यू वांट to be a magnet, you want to attract, be detached with the outcome, set an intention and let things come to you. Okay, अगर आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है, तो अगर आपके पर्सन को करना है वो करेंगे, अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए तो आप भी जाके कर सकते हैं। आपके पास में भगवान ने एक इच्छा शक्ति दी है, फ्री विल, आप दोनों चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में एक मैग्नेट बने, तो डिटैच होके जिंदगी में अपनी लाइफ को चलाया जाता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑल अबाउट बीइंग इनटू योर सेल्फ लव, योर सेल्फ वर्थ एंड बीइंग डिटैच्ड विद अनदर पर्सन, लव देम अनकंडीशनली। एंड आप अपनी जिंदगी में किसी को अनकंडीशनली प्यार नहीं कर सकते जब तक आप अपने से प्यार नहीं करते। आप जब अपने से प्यार करेंगे तो आप दूसरे इंसान की खुशी में खुश होंगे, वो जहां खुश है, आप उसे पालना या बांधना नहीं चाहेंगे। ऑलराइट, बिकॉज रिश्ते दो लोगों की मर्जी से चलते हैं, एक लोगों की मर्जी से नहीं चलते गाइस। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के पीछे भागेंगे नहीं। जस्ट बिकॉज आपको किसी इंसान ने कुछ बोला था, कभी बोला था, अगर उस इंसान को आपकी ज़रूरत होगी तो वो आपको दोबारा भी बोल सकती है या बोल सकता है। यू नेवर हैव टू रन आफ्टर एनीबॉडी। ओके, मैं इन चीज़ों को हील कराती हूँ, आपको रुलवा के आपके अंदर के इमोशंस को बाहर निकलवाती हूँ, चक्र का बैलेंसिंग करवाती हूँ, कॉर्ड कटिंग सेशंस कराती हूँ। बिकॉज एवरी पर्सन दैट वी मीट और वी गेट सेक्सुअली इंटर कनेक्टेड विद, हम उनकी एनर्जीज को अपने चक्रा से, कॉर्ड से अटैच कर लेते हैं। उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज हम लोग उन लोगों के साथ का जो कर्मा होता है, उनकी एनर्जी होता है, वो अपने शरीर में लेके चल रहे होते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो अगर हम उनको तोड़ देते हैं तो जो पैटर्न्स हम उन लोगों से सीख के आए हैं, वो पैटर्न्स हम में भी खत्म हो जाएंगे। अगर उनका कोई कर्मा हमारे ऊपर है तो वो भी खत्म हो जाएगा। और राइट गाइस, तो मैं ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ, आप मेरे से ये सर्विसेज बाय कर सकते हैं। आपकी आज की रीडिंग शुरू करने से पहले आई लाइक टू ड्रिंक वाटर, गिव मी अ सेकेंड। यार भैया 15 मिनट बाद आइएगा प्लीज, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। 15-20 मिनट में आइएगा प्लीज। हाँ तो लेट आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, कल आ जाना। हाँ तो थोड़ी लेट आ जाइएगा प्लीज। I'm sorry guys, I just hate this. Every time I'm trying to do something, people come and they fuck with my brain. Anyway, so आपकी आज की जो रीडिंग है भाई, वो है भगवान जी के बारे में। कि ये देखते हैं आज भगवान जी पहले तो आपकी क्या तारीफ करना चाहते हैं, भगवान आपको कैसे देखता है, आप भगवान की, एंजल्स की, अपने एंसेस्टर्स की नज़र में कैसे है, एंड फिर भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं, हम ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि भगवान जी आपको देखते कैसे हैं। हाउ डू दे सी यू? यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज टेल मी कि पाइल नंबर 1, एंड मैं आपको ऑप्शंस तो दिए नहीं, यस माय बैड, मेरा दिमाग अभी उसमें ही है, बिकॉज वो कुछ काम करने आया था एंड आई सेड नो, तो मुझे दोबारा कराना पड़ेगा। ओके, आई विल गिव यू दीज 3 ऑप्शंस। पाइल 1 इज अ पायराइट स्टोन, पाइल 2 इज अ सेलेनाइट स्टोन एंड पाइल 3 इज अ रोज क्वार्ट्ज। हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ में, जिन लोगों ने पायराइट स्टोन को चूज किया था। लेट अस सी पाइल नंबर 1, आपको भगवान जी आपकी किस तरीके से तारीफ करना चाहते हैं। हाउ डू दे एक्सप्लेन यू? एंजल्स, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, कृष्णा। भगवान जी आपको ये बताना चाहते हैं आपका दिल टूटा हुआ है,
either you have broken somebody else's heart or your heart is broken. You are all about your money. They appreciate one thing about you. pile number 1 कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे लीडर हो. आपके लिए लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. यू लाइक टू गो अप इन द स्काई. यू आर समबडी हु इज़ वेरी कंफ्यूज. भगवान आपको ये बताना चाहता है कि आप दो माइंड्स में बहुत ज़्यादा रहते हो. 7 ऑफ सॉर्ड्स. आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट नहीं करते हो. आप उससे पहले भाग जाते हो चीज़ों को छोड़ के. लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों के सोलमेट हो. यू हैव अ क्वालिटी ऑफ बीइंग अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड मेट, वेरी गुड मैनेजर, वेरी गुड लीडर टू अदर पीपल. आप बहुत बच्चे की तरह हो, चाइल्ड लाइक. ओके, आपको बहुत सारे लोग अपने दोस्त की तरह देखते हैं. प्लस भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि एज अ फ्रेंड वो आपके साथ हमेशा है. भगवान आपके बारे में ये भी बताना चाहते हैं पाइल 1 कि आप एक मैजिशियन हैं. आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. आपको पैसा खर्च करते हुए थोड़ा डर लगता है या फिर आप पैसे को लेके परेशान जल्दी होते हैं. बिकॉज भगवान ये बताना चाहते हैं आपको कि आपको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज सी, मनी इज़ एन एनर्जी. द मोर मनी यू विल होल्ड इन योर हैंड्स, वो आपके हाथों से फिजल होके गिर जाएगा. यू अर्न मनी, जो है उसके लिए थैंक यू बोलिए एंड उसको खुले में अपने सारे बिल्स पे करिए. किसी को देने से मत डरिए. बिकॉज पैसा डबल लौट के आपके पास में आता है अगर आप ये करेंगे तो. आपके अंदर एक इनर चाइल्ड है जो कि भगवान को बहुत पसंद है. आप अपने लाइफ में चाहे किसी भी एज में हो, आप अपनी ज़िंदगी में मस्ती बहुत करते हैं, मज़े करते हैं. आपको दो लवर्स के बीच में चूज करने की जरूरत है. यू कांट जगल टू पीपल. यू कैन नॉट हैव 2 लवर्स इन योर ब्रेन ऑल द टाइम और मोर देन 1 or 2. आप अपनी सिटी, कंट्री, स्टेट शिफ्ट करने वाले हो. भगवान आपको बता रहा है आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने वाले हैं. और जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में ये चेंज करोगे ना तो आपके पास बहुत पैसा आएगा. या फिर इस चेंज को करने के लिए अगर आपको कहीं शिफ्ट होना है, मूव होना है या कहीं पे दूसरी जगह पे जाना है, नया घर लेना है, कुछ भी करना है, आपको भगवान उसके लिए बहुत सारा पैसे देने वाले हैं. ओके, तो ये तो भगवान ने मुझे आपके बारे में बताया. ये मेजर आर्कानास है. मेजर आर्कानास का मतलब होता है भगवान का इवेंट जिसको कोई बदल नहीं सकता. या आपके हाथ में नहीं होता, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं पायल 1 कि आपकी ज़िंदगी में अभी क्या इवेंट हो रहा है. You are alone, you are in a hermit mode, you need to be alone. भगवान चाहते हैं और भगवान ने अगर आपको अभी इस समय अकेला कर दिया है ना तो आपके शरीर को, आपकी सोल को इस चीज़ की ज़रूरत है. वाई? बिकॉज मे बी हो सकता है आप बहुत बाहर रहते हो. मे बी आपको अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है. मे बी आप ओवरवर्क करते हो. मे बी यू लाइक टू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यू ऑलवेज चिलिंग. एंड इफ यू आर नॉट लाइक दिस, मे बी यू वर्क अ लॉट. यू नीड टू सिट एंड कॉन्टम्पलेट. लवर्स, यू नीड टू चूज बिटवीन 2 लवर्स. भगवान ने आपके सामने एक ऑप्शन रख दिया है कि खुद को चूज करो, सेल्फ लव करो. और अगर आपके पास में 2 लवर्स है तो आपको चूज करने की जरूरत है. ये मेजर इवेंट्स आपकी जिंदगी में हो रहे हैं पाइल नंबर 1. लेट्स सी कि यूनिवर्स हमें आपके बारे में और क्या बताना चाहता है कि आपकी जिंदगी में अब नेक्स्ट क्या आने वाला है. पाइल नंबर 1. आप जो कमाते हैं उसमें आपकी पैसे में तरक्की होने वाली है, पैसा बढ़ने वाला है. आप जिस भी पोजीशन में हैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, मार्केट में. आप बॉस की पोजीशन पे जा सकते हैं. आप 24/7 किसी के बारे में सोचते रहते हैं या कोई आपके बारे में सोचता है. अगर आप लड़के हैं तो कोई एक्शन लीजिए एंड अगर आप लड़की हैं तो आपको ये पता होना चाहिए. आप अपनी ज़िंदगी में शायद अपने परिवार वालों से मिलने जाने वाले हैं या परिवार वालों के साथ मिलने की ज़रूरत है. या फिर आपकी ज़िंदगी में थोड़े थीफ टाइप के लोग हैं जो आपसे पैसा चोरी करते हैं या करेंगे. तो यू नीड टू बी केयरफुल. वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं. लेट अस सी व्हाट एल्स पाइल 1. आपके लिए कौन सा कार्ड आया है? वुल्फ. योर स्पिरिट एनिमल आपके लिए जो अभी आप हमें आके इस सेशन में बता रहा है वो एनिमल है वुल्फ. ये आपको बोलना चाहता है कि आपकी एफर्मेशन है कि मैं इस दुनिया में
कंफर्ट एंड हार्मनी अपनी घुट में फील करता हूँ. लाइक कहते हैं ना, वुल्फ्स रन इन पैक्स, but they have their own soul family. If you still not found your own soul family, maybe your soul family is coming. I have a peaceful relationship with my family. It's easy for me to share, teach through storytelling. तो आपका रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ अच्छा है. आप दुनिया को अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिखाते हैं. आप बहुत इंट्यूटिव है एंड अपने सारे मैसेजेस को आप कॉन्टम्पलेट कर पाते हैं जो आपको यूनिवर्स से मिलता है. तो यूनिवर्स आपसे पूछना चाहता है, गॉड आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लीडर और टीचर हो, क्या आप सोशेबल हो, क्या आपको अपनी ज़िंदगी में आप किसी भी कम्युनिटी के मेंबर हो या कम्युनिटी से कटते हो. तो भगवान आपको ये बोलना चाहता है पायल 1 कि अपनी ज़िंदगी में अपने उस हिस्से से मिलो जाके जहाँ पे आप सोशेबल हो सको एंड आप एक स्टोरी टेलर बन सको. बिकॉज आप स्टोरी टेलर कैसे बनोगे जब तक अपनी ज़िंदगी में मज़े नहीं करोगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं करोगे. एक्सपीरियंस करोगे तभी तो दुनिया को बताओगे कि क्या मज़े करते हो. तो मज़ा करना चाहिए लाइफ में आपको. लिसन टू द स्टोरीज अदर्स हैव टू टेल. दूसरे लोगों की कहानियाँ सुना करो. एन्जॉय द कंपनी ऑफ द मेम्बर्स ऑफ योर कम्युनिटी. अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ में उनकी कंपनी को एन्जॉय करना सीखो. Allow for emotional connections with other and find fulfillment in that connection. तो अपनी ज़िंदगी में अपने को अलाउ करिए कि इमोशनल कनेक्शंस के साथ आप जाके कनेक्ट हो सके एंड आप अपनी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट पा सके किसी भी नए कनेक्शन के साथ. एंड अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई फुलफिलमेंट नहीं पा रहे हैं तो आप उस कनेक्शन में क्यों है पहलवान. आपके लिए जो कार्ड आया है वो है सुपर सोल. आप एक सुपर सोल है पायल 1. तो कृष्ण बोलना चाहते हैं आपसे कि वो सबके दिल में रहते हैं एंड वो अकेले ऐसे हैं कि उनको सिर्फ याद करने से और उनके नॉलेज से एंड उनको इंसान अपनी जिंदगी में हर दुख को भुला सकता है. श्री कृष्ण इकलौते ऐसे हैं जिनको सारे वेदास में जाना जाता है एंड उन्होंने ही अपनी जिंदगी में वेदास लिखे हैं एंड वही वेदांता है. वही इस दुनिया के सृष्टिकार हैं जिन्होंने ये दुनिया बनाई है. लाइक दे आर द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. सो यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन यूनिवर्स. यूनिवर्स हैज गिवन यू ऑल द पावर्स. द यूनिवर्स होल्ड्स दैट एनर्जी in their own hands. Universe have made you a human and human is the most beautiful creation of the universe. You know, आपकी जिंदगी में इंडिपेंडेंस आने वाला है. इंडिपेंडेंस बोल रही हूँ, फक, अबंडेंस आने वाला है. आप अपनी खुद की सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पे जा रहे हैं. आपकी जिंदगी में आप भगवान से कनेक्ट होंगे बिकॉज आपको एनलाइटनमेंट आ रहा है. आपका इम्पेशंस भगवान जी खत्म करा देगा. अगर आप बहुत टाइम से बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो ना किसी चीज़ को लेके तो आपका आप पेशेंट का काम अब अपनी ज़िंदगी में अगर आपके साथ लोग बुरा करते थे, आपका बेवकूफ़ बनाते थे, नहीं होगा. वो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा और अगर आप ऐसा करते थे तो आप भी नहीं कर पाओगे. आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है. पायल नंबर 1. ओके, अपनी ज़िंदगी में. एंड व्हाट एल्स? Last but not the least, let go. किसी को छोड़ने की जरूरत है आपको. मेडिटेशन, भगवान से कनेक्ट होने की जरूरत है एंड आपकी ज़िंदगी में कुछ और बहुत बेहतर लिखा है जब आपके पास ऑलरेडी जो है आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे. ऑलराइट गाइस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक योर रीडिंग. एंड ये एक जनरल रीडिंग है. इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. ऑलराइट, so now we will go to people who have chosen the pile number 2, which is selenite crystal. Let's see pile 2. यूनिवर्स आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं. यूनिवर्स एडमायर्स कि आप एक बहुत ही लविंग, काइंड,
फेमिनिन एनर्जी है आपके अंदर, एक फेमिनिन है जो कि बहुत ही लविंग एंड काइंड है। अब आपने अपनी ज़िंदगी में ये सीख लिया है कि वो सारा प्यार अब आप अपने को दे रहे हो किसी और को देने से पहले, विच इज़ गुड। आपके बारे में यूनिवर्स हमें ये बताना चाहते हैं, आपकी तारीफ में या बुराई में, आई डोंट नो, दे वॉन्ट टू टेल यू, दे आर डिस्क्राइबिंग मी दिस अबाउट यू, कि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान हो जिसने ज़िंदगी में बहुत बैटल्स देखी है। एक के बाद आपके पास भगवान जी एज अ टेस्ट बैटल्स देते गए, बिकॉज शायद आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, एंसेस्ट्रल कर्मा था, जो आपने बहुत ही बखूबी निभाया है। आप अभी भी खड़े हो एंड आपने अभी भी गिव अप नहीं किया है, और आपके अंदर की आग अभी भी जल रही है दिल में। दे एडमायर दैट। आप रात में सोते क्यों नहीं हो, वो ये पूछना चाहते हैं। तुम्हें किस बात का दुख है, क्यों रात में नींद नहीं आती, वो ये आपको बताना चाहते हैं कि कोई इंसान आपको गिफ्ट देने वाला है या कहीं से आपको गिफ्ट मिलने वाला है। यू माइट बी मीटिंग योर ट्विन फ्लेम, योर डिवाइन मैस्कुलिन वेरी वेरी सून, या फिर आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आने की जरूरत है। अगर आप बहुत ही स्वीट एंड काइंड है, बी लिटिल असर्टिव, लर्न टू एंजॉय बिफोर। अगर आपकी जिंदगी में आपका ट्विन फ्लेम या मैस्कुलिन आने वाला है, और अगर आप लड़के देख रहे हो मैस्कुलिन, अगर आपके लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप शायद किसी के पास जाने वाले हो, भगवान आपको शायद पुश कर सकता है जाने के लिए, और आप लड़कियां देख रही हो तो आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है, उसके आने से पहले अपनी ज़िंदगी में अपने आप को तो एंजॉय करना सीखो। यूनिवर्स आपको ये दिक्कतें इसलिए दे रहा है पायल नंबर 2, कि आपको ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का लवर, हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, मॉम, डैड खुद बनना है, और ये चाहते थे वो कि आप खुद बने, जो आप बखूबी कर रहे हो। और भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं आपके बारे में। आपकी जिंदगी में कहीं से ट्रैवल आने वाला है, और मेरे घर में से बाल होता है। आपकी ज़िंदगी में फेम आने वाली है, आप बहुत फेमस होने वाले हो। आप शायद किसी को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। किस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, किस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो? अपने एक बिजनेस या वर्क को छोड़ के कुछ और नया स्टार्ट करने वाले हो शायद, बिकॉज किंग ऑफ wands इज ऑल अबाउट बीइंग अ लीडर। मे बी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, और यू मे बी हैव टू वेट फॉर अनदर 3 months और 3 days, 3 weeks। बट आपकी ज़िंदगी में कुछ इक्वल गिव एंड टेक आने वाला है। आज तक अगर आप देते आए हो ना, तो आपको लेना भी मिलने वाला है। तो भगवान ये बताना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ गिव एंड टेक से रखिए। आप एक गिव एंड टेक रखने वाले इंसान हो। आपके बारे में भगवान हमें ये बता रहा है कि आपको अकेले रहने की ज़रूरत है, या फिर आप अकेले बहुत ज़्यादा रहते हो। यू लाइक टू बी अलोन। मे बी आपको सोशल मीडिया पे कोई स्टॉक कर रहा है, या सोशल मीडिया पे आप फेमस हो रहे हो या होगे। मे बी किसी को 2 लोगों के बीच में चूज करने की जरूरत है, आपको या आपके पार्टनर को। यू आर समबडी हु इज अ चाइल्ड लाइक। मे बी यू माइट बी गेटिंग मैरिड टू अ किंग ऑफ पेंटिकल, समबडी हु इज समृद्ध। आपकी जिंदगी में आपका पास्ट लाइफ सोलमेट आने वाला है। नहीं तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप जिनसे भी मिलते हो ना, आप उनके साथ 1 मिनट में अपने जैसे हो जाते हो, बिकॉज पीपल फील वेरी कंफर्टेबल अराउंड यू। आप एक स्टार हो। आप इस धरती पे कुछ बड़ा करने आए हो पहलवान, और कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। ओके, आपको सक्सेस आने वाली है कहीं से। और आपकी ज़िंदगी में मेजर इवेंट्स क्या आ रहे हैं, और ये वो इवेंट्स हैं जो कि भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में है ही नहीं, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते उन्हें। तो अभी आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? डेथ। यू गोइंग थ्रू अ डेथ प्रोसेस। कुछ ख़त्म हो रहा है ताकि कुछ नया शुरू हो सके। ट्रांसफॉर्मेशन। हेरोफेंट, यू माइट बी गोइंग टू मैरी योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, और आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है करंटली? व्हील ऑफ फॉर्चून। इस डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन के रीबर्थ के प्रोसेस के बाद में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। पायल नंबर 2, आई एम सॉरी, आज मुझसे बोला नहीं जा रहा, आई डोंट नो व्हाई।
लेट्स सी। आप अपने चेहरे पे एक खुशी का नकाब पहन के घूमते हो, आपके अंदर दर्द है लेकिन आप अपना रियल रूप किसी को नहीं दिखाते हो, या फिर शायद भगवान बोल रहा है आपको नहीं दिखाने की जरूरत भी है, ये भी हो सकता है। आप अभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो। वाई? आप कुछ क्रिएशन करने वाले हो, कुछ बहुत बड़ा। आप वर्कोहॉलिक हो, आपको काम करना बहुत पसंद है, आप दूसरों की सेवा करने में बिलीव करते हो, और आपकी लाइफ का लाइफ पाथ हो सकता है ये। आप अपने इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे, आप अपनी विजडम को यूज नहीं कर रहे हो अभी, और आप दुख में हो, किसी बात के लिए रो रहे हो, दर्द है अंदर, लेकिन आपने अपने आप को आप दयनीय मानना बंद कर दिया है कि आप विक्टिम हो। आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ रहे हो, भले दर्द में भी हो। पायल नंबर 2, आप अपनी जिंदगी में सब लोगों को एक तरीके से देखना शुरू कर दिया है। आप किसी को एक तरीके, मतलब यू डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन टू पीपल। ओके, और आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है? पायल नंबर 2, अबंडेंस। आपकी जिंदगी में मनी अबंडेंस आने वाला है। ओके, राइट नाउ आप ट्रांजिशन फेस में हो कि आप ना बहुत पॉजिटिविटी की तरफ हो ना नेगेटिविटी की तरफ हो, बिकॉज ये ट्रांजिशन खत्म होगा ना तो आप अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हो। जिस चीज के लिए आपको भगवान जी ने इस धरती पे पैदा किया था, यू आर अबाउट टू गेट दैट थिंग। ओके, सो कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर यू डूइंग, बट बी सैड, डोंट बी सैड, बी हैप्पी। व्हाई यू आर सैड? लेट्स सी कृष्णा का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, भगवान जी कृष्ण का क्या मैसेज है आपके लिए? स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, नो दैट ऑल ब्यूटिफुल ग्लोरियस एंड माइटी क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम बट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी ग्लोरियस एंड ब्यूटिफुल चीजें हैं ना, वो सिर्फ भगवान की कृपा से है। तो भगवान का हमेशा शुक्रगुजार रहिए, एंड आप एक ट्रू लीडर हो। तो आपको भगवान ने पावर दी है, डिटर्मिनेशन दी है, आपको इतनी हिम्मत दी है कि आप किसी भी युद्ध से लड़ सकते हो, आप जेनरस भी रह सकते हो, और एक लीडर वही होता है। ओके, और आपकी लाइफ में क्या आने वाला है? पायल नंबर 2, जर्नी। आपका डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप अभी तक उससे मिले नहीं हो तो मिल लोगे, जानते ही नहीं हो कौन है तो शायद टपक जाएगा आपकी जिंदगी में। फैमिली रूम, आप अपनी फैमिली या तो फैमिली वालों से मिलने वाले हो, या आप अपनी फैमिली क्रिएट करने वाले हो। आपकी शादी होने वाली है पायल 2। आपको भगवान जी ये दिखाएगा कि आपके सर पे उनका हाथ हमेशा है, आप एक प्रिविलेज लेडी हो, एंड आप अपना बिजनेस चेंज करने वाले हो, या फिर अभी तक जॉब करते हो तो बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। ओके, लास्ट एक देखते हैं कौन से एनिमल ने आपको चूज किया है। डॉग। यूर अ वेरी लॉयल पर्सन पायल 2, बिकॉज डॉग्स आर वेरी लॉयल। हॉर्स एंड डॉग्स, इनसे लॉयल कोई एनिमल होता ही नहीं है यार। दे कैन लिटरली डाई फॉर देयर मास्टर। माई कैट्स, you do anything with me, they will do nothing. They'll jump and they'll bite me. But ऐसा नहीं है, affectionate नहीं है, बहुत affectionate होती है cats भी, but they are not loyal to that. They are independent. They are too much independent. They come and they pet you when they want to. They have a very different behavior. So dog क्या बोलता है? I attract loyal people into my life. I cultivate and maintain meaningful relationship. तो आप अपनी जिंदगी में सिर्फ लॉयल लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो, एंड आप अपनी जिंदगी में मीनिंगफुल रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो, बिकॉज आप एक लॉयल एंड फेथफुल इंसान हो। आई एम ब्लेस्ड विद ग्रेट फ्रेंड्स, एंड आपकी जिंदगी में एक लॉयल फ्रेंड्स हैं, कंपेनियंस हैं एंड कलीग्स हैं। आई विलिंगली शेयर माई लव एंड माई लाइफ विद अदर्स, एंड आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को और अपनी खुशियों को और अपनी लाइफ को लोगों से शेयर करती हो या करते हो।
तो आपसे भगवान पूछ क्या रहे हैं? आर यू यर्निंग फॉर कंपेनियनशिप? क्या आप किसी इंसान के पार्टनरशिप के लिए तरस रहे हो? डू यू नीड टू अट्रैक्ट लॉयल एंड सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली? क्या आप अपनी जिंदगी में लॉयल फ्रेंड्स एंड सपोर्टिव फैमिली एंड फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करना चाहती है या चाहते हो? डू वॉट इट टेक्स टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। तो अगर ये करना चाहते हो पार्ट 2, तो वो करो जो आपको खुशी देता है। यू वॉन्ट लव, लव योर सेल्फ। यू वॉन्ट मनी, spend money on yourself. You want blessings, treat yourself as a fucking blessing. Devote time and energy to doing things that make you feel protected. कुछ ऐसा करिए, अपने समय को उस चीज को दीजिए कि आपको अपनी जिंदगी में प्रोटेक्टेड फील हो, आप अकेला फील नहीं करें। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनिए सबसे पहले, and then gain clarity on what you are looking for in other फ्रेंडशिप्स। तो अपनी जिंदगी में सबसे पहले अपने लॉयल फ्रेंड बनिए, ताकि आप ये नोटिस कर सके या फिर डिसाइड कर सके कि आपको दूसरे लोगों से क्या चाहिए। यू नो, लेट्स सी पाइल नंबर 2, आपको भगवान जी क्या बोलना चाहती है या बोलना चाहते हैं? अपनी जिंदगी में कुछ नया डायरेक्शन चूज करिए। आपकी जिंदगी में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ओके, और भगवान किसी चीज के लिए एक्शन लेने को बोल रहे हैं वो आपको, एंड आपकी जिंदगी में कुछ नियर फ्यूचर में होने वाला है। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। आई लव यू। सो नाउ वी विल गो टू द लास्ट पाइल विच इज रोज क्वार्ट्ज। लेट्स सी पाइल नंबर 3 कि हमें यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि आप कौन हो उनकी नजर में। वेरी इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी, यू डोंट नीड एनीबडी एल्स। यू हैव योर ओन मनी, यू हैव एवरीथिंग। यू आर वेरी मेच्योर इमोशनली। बहुत इमोशंस है आपके अंदर, लेकिन आप किसी को देते नहीं हो। यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ सेल्फ लव, बट यू ऑल्सो हैव अ फेमिनिन एंड अ मैस्कुलिन क्वालिटी लाइक द पाइल नंबर 2। What else? आप अपनी जिंदगी में कुछ नया बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो तो होगा, और आप अभी जिंदगी में शायद ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो अच्छा जाएगा। आपकी जिंदगी में आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो। आप में भी कोई लॉयर हो सकते हो, अगर आप जज हो सकते हो। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपका तलाक हो सकता है, और अगर आप लोग अपनी जिंदगी में सिंगल हो, लॉयर नहीं हो या आप मैरिड नहीं हो, तो आपकी जिंदगी में यूनिवर्स जस्टिस लाने वाला है, बैलेंस। आप एक इंट्यूटिव भी हो, आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है। आपकी जिंदगी में सेक्स आने वाला है, आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है किसी चीज का, और हो सकता है वो आपको ये बता रहे हैं कि आप बैलेंस्ड हो। ओके, आप शायद अपना घर, अपना स्टेट, अपनी कंट्री शिफ्ट करने वाले हो, या कर रहे हो शायद अभी, या करोगे। आपकी शादी होने वाली है पूरे परिवार की मर्जी से। आपका बिहेवियर थोड़ा सा झगड़ालू भी हो सकता है, कि आप थोड़ा झगड़ा करते हो, कॉम्पिटिटिव हो। आपको पैसे की लैक मेंटालिटी भी हो सकती है। डोंट डू इट, बिकॉज मनी इज एनर्जी। द मोर मनी यू स्पेंड द मोर यू विल गेट बैक, बिकॉज भगवान ने आपको मैजिशियन बनाया है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप जो चाहो, आउट ऑफ थिन एयर। आपकी जिंदगी में आपको सोलमेट आने वाला है। नहीं तो बहुत सारे लोग आपको सोलमेट क्वालिटीज की के साथ देखते हैं कि यू कुड बी देयर सोलमेट, सोल फैमिली, यू नो। लेट्स सी यूनिवर्स हमें और आपके बारे में क्या बताना चाहता है। पाइल नंबर 2, आपके घर में, आपकी जिंदगी में किसी ना प्रकार की चोरी हो सकती है। बी लिटिल केयरफुल। आपका कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लॉयर हैं और आपके कोर्ट केस चल रहे हैं तो वो आपके फेवर में जाएंगे। आप किसी को जेल भेज सकते हो, मे बी अगर आप लॉयर हो तब भेज सकते हो। अगर आप लॉयर नहीं हो तो आप अपनी मेंटल जेल में रहते हो। डोंट डू इट। आपकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है सोसाइटी में। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। आप अभी अपनी जॉब में खुश नहीं हो, आप जो भी कर रहे हो आपको दुख है, एंड आप कहीं शिफ्ट होने वाले हो किसी दूर जगह पे, जहां पे भी आप रहते हो वहां से अलग।
और आपकी ज़िंदगी के बारे में हमें यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, मत किया करो। अपनी ज़िंदगी में जो सिचुएशन जैसी चल रही हो उसे एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज आप अपने प्यार में खुश नहीं हो। बिटर स्वीट है चीज़ें, कभी बहुत अच्छी होती है, कभी बुरी हो जाती है। डोंट डू इट। भगवान आपकी ज़िंदगी में मिरेकल नहीं कर रहा, पायल नंबर 3, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में जो है उसके लिए थैंक यू नहीं बोलते। You need to be grateful for whatever you have, even the fucking blessings or the lessons. You need to be grateful. कंफ्यूजन खत्म होने वाला है आपकी जिंदगी में, अगर आपको बहुत टाइम से कोई कंफ्यूजन चल रहा है। इनसिक्योर तो आप बिल्कुल नहीं हो किसी से भी, विच इज़ वेरी गुड। सेल्फ वर्थ भी नहीं है लेकिन आपके अंदर, बिकॉज सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है उल्टा। तो अपनी खुद की वर्थ समझिए बेबी। सोलमेट का कार्ड उल्टा है। आपको लगता है शायद आप अपनी ज़िंदगी में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, या वो आपसे शायद अभी अट्रैक्ट नहीं हो रहा। कोई भी रीज़न हो सकता है क्यों नहीं हो रहा। लेट अस सी व्हाट एल्स। आपके लिए जो एनिमल सिलेक्ट हुआ है वो है एल्क, बारहसिंघा। आई एम स्ट्रॉन्ग, माई इनर कोर्ड इज पावरफुल, आई एम फिजिकली फिट, मेंटली फोकस्ड एंड इमोशनली बैलेंस्ड। तो आपके लिए अफर्मेशन है, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा अंदर का इनर कोर बहुत पावरफुल है, मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं मेंटली फोकस्ड हूँ, इमोशनली बैलेंस्ड हूँ, वाइटल लाइफ है, बैलेंस्ड लाइफ है, वाइटल लाइफ फोर्स फ्लोज विग्रसली थ्रू मी। तो इस दुनिया में आपकी हर चीज़ ज़िंदगी की, आपकी बिलीव, आपके स्ट्रॉन्ग बिलीव अपने खुद में होने में, अपनी पावर्स में होने की वजह से आपकी लाइफ फ्लो ऑफ वाटर की तरह चल रही है। I enjoy passionate relationship that restore balance in my life. तो आप अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को एंजॉय करते हो बिकॉज वो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लाते हैं। तो अब है आपके लिए क्वेश्चंस। हाउ इज योर स्टेमिना? आपका स्टेमिना कैसा है बेबी? डू यू फील हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग? क्या आप हेल्दी और स्ट्रॉन्ग फील करते हो? डू यू लेट योर सेल्फ रिलैक्स एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड ग्रुप फ्रेंड्स? क्या आप वर्कोहॉलिक हो? क्या आप अपने खुद को थोड़ा समय देते हो? क्या आप अपने दोस्तों के और अपने लव्ड वन के साथ बैठ के बातें करना पसंद करते हो? क्या आप स्पा जाते हो? क्या आप अपने आप को सैलून में 6 घंटे बिठा के अपने को पैम्पर करते हो? टेक टाइम टू रिन्यू योर सेल्फ विद द कंफर्ट ऑफ योर फेवरेट पीपल। तो आपको अपनी जिंदगी में शायद यू हैव सेल्फ लव बट यू डोंट हैव रियल पीपल। तो मे बी आपको अपनी ज़िंदगी में आपके जो भी फेवरेट लोग हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत है, और अपने लवर के साथ भी, और ऑपोजिट जेंडर के साथ। अगर आप लड़की हो तो लड़कों के साथ, और लड़के हो तो लड़की के साथ, ताकि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बैलेंस हो सके। एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, पावर वॉक करिए, वो आपके अंदर की स्टेमिना को इंक्रीज करेगी। पायल नंबर 2, ओके। Pile number 3, I'm sorry. Last but not the least, आपके लिए कृष्णा क्या बोलना चाहते हैं? Pearls and threads, okay? आपके लिए जो कार्ड आया है, 2 आए, मैं 1 लूंगी। आपके लिए 2 ही ले लेते हैं, चलिए। Sacred Om आया है पहला कार्ड। I am the fresh taste of water, the light of the sun and moon. I'm sacred syllable Om in the Vedic mantras, the sound in ether and the ability in man. So you need to basically maybe do a little chanting. The chanting is going to open your chakras and calm you down above all. तो Om chant करिए पायल नंबर 3, okay? नेक्स्ट कार्ड आया है द पर्ल्स ऑन द थ्रेड, मोती की माला। नोन फॉर सर्टन that whatever is found in the creation arises out of a combination of my material and spiritual energies. I'm the origin and dissolution of all. There is nothing beyond me, Arjuna. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. तो अपनी जिंदगी में आपकी जिंदगी भी एक मोती के हार की तरह है। आप अकेला मोती किसी काम का नहीं होता, आप उसे अंगूठी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो गुट में रहते हैं तो वो स्ट्रांग होता है। बिकॉज आपकी जो पावर है ना वो अपने लोगों के साथ है।
एंड मटीरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज को बैलेंस करके चलने की जरूरत है. बिकॉज बहुत ज्यादा हम किसी चीज को पाने की लालसा भी नहीं रख सकते एंड बहुत ज्यादा हम डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं हो सकते अपनी खुद की नीड्स के लिए, या फिर हम भगवान में बिल्कुल बिलीव ना करें, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव ना करें एंड सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो भी गलत है. सो यू नीड टू बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर मटीरियल लाइफ. इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन. आपकी जिंदगी में सक्सेस आने वाली है. पायल नंबर 3, आपको भगवान सिर्फ ट्रस्ट करने को बोल रहा है. आप रेडी हो. आपकी जिंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं एंड आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी. Alright guys, so this was your reading. I hope you liked your reading and this was a general reading. It might resonate with you, it might not resonate with you. So watch it with a grain of salt and I will see you in our next session. Bye.